जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो संसार से उब गया है। एक शरीफ इंसान जिसके अंदर जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई ना, उससे शक्तिशाली इंसान कोई नहीं है। फिर गोली चलाओ नहीं डरेगा, नहीं समझे? ऐसे किसी के सामने बंदूक तान दीजिए तो सोचता है कि माँ बाप का क्या होगा, आप लोग के पिताजी या हम लोग के पिताजी के सामने कोई तान तो कहेगा बाल बच्चों क्या होगा। लेकिन जिसको जीने की ख्वाहिश खत्म है, वापस घुमा देगा ना। और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास। शांति आएगी, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आत्मा। अजय अमर। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही है। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी के चाय पी के उसी से कह रहा हूं हवाई जहाज खरीदना है। मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है, 17। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है। और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का कि भैया पढ़ लो। इंडिया में तो अजब स्थिति, यहां तो नर्सरी से पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। यहां का पेरेंट्स अजीब ही है, वो नर्सरी से। शिक्षा और ब्याह अपने हिसाब से करना चाहिए, मतलब अपने पसंद के हिसाब से। अब दूसरे के पसंद से आप कीजिएगा तो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए। अगर एक कॉकरोच आ जाएगा तो देखिए सबकी कोई लड़का उड़का है, हाँ विचार को ठीक ठाक है, तो खूब जोर से चिल्लाएगी, ओह माय गॉड कॉकरोच, ओह माय गॉड। अगर अकेले में रहेगी, देखिए कोई लड़का नहीं है, ससुरा सांप मार देगी, सब हमरा से ज्यादा जहरीला हो, काटोगे तो खुदे मर जाओगे। जहां 5-6 सेकंड देख लिए तो उधर वाला क्या करेगा, ऐसे हाथ ऐसे बाल इधर से इधर करेगा, एक बाल इधर से इधर करेगा। इस छोटे से इस घटना ने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सब चीज लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको बिल्कुल लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद, उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या। अब हम यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दिए छोड़ दे रात 2-3 बजे, अगर इसको देखेगा पूरा कैंपस में कोई नहीं, जहाँ ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहाँ उतना डरावना हो जाता है। हम तुरंत भेजे गए लाइब्रेरी को, देख कौन लड़का है उसमें। अब वो जब गया सब ना, इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अब वहाँ गया सब तो डर गया सब जाने में, 4-5 को जा रहा था सब। तब तक उठा, उसे बताया क्या है, तो कह रहे था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, वो डिप्रेशन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं। ये सब कभी मत सोचिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। कोई काम नहीं आएगा बाबू। आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, अगर आपके 2 भाई हैं, एक को नौकरी हो जाएगी, एक को नौकरी नहीं होगी ना, तो जो माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ 2 भेदभाव कर देगी।
आज भी हम घर में जाते हैं तो हम सबसे बड़े हैं भाई लोग में, बाकी सब छोटा है सब। हमारा इज्जत उस तरह से होता है जैसे रायसीना के महल में राष्ट्रपति का होता है। खुद की औकात बनाओ भाई, खुद की पहचान बनाओ। साला कोई नहीं पूछेगा तुम कौन हो, कहां से हो, कैसे हो। साला मर जाओगे एक टाइम पे, लेकिन किसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कहां से आए और कहां से गए। लोग बोलते रह जाएंगे कि भैया पैसे से कुछ नहीं होता, 2 दिन की जिंदगी है, कट जाएंगी, मर जाएंगे, तू पैसा छाती के ऊपर लेके जाएगा क्या, ऊपर लेके, ये लोग बोलते रहेंगे। लेकिन यही लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास में पैसा नहीं है। इसलिए पैसा बनाओ, क्योंकि पैसे से इज्जत बनती है और पैसे से औकात बनती है। याद रखना ये बात। आपको क्या लगता है आप पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। पढ़ाई करोगे, परीक्षा दोगे, फेल हो जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। अब आएगा सेल्फ डाउट। आप फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार सेल्फ डाउट के साथ साथ आत्मविश्वास होता जाएगा। फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार एंजाइटी, खोता आत्मविश्वास, माइंड का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, खोते दोस्त, अकेलापन, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो दिमाग को हिट करेगी। लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद होगी जो आपको बांधे रखेगी कि नहीं, अब तक नहीं हुआ, इस बार लास्ट बार मैं फिर से पूरा जोर लगाऊंगा। और फिर आप पढ़ाई करोगे, फिर आप मेहनत करोगे, फिर परीक्षा दोगे, इस बार सफलता मिलेगी। सफलता इतना सीधा रास्ता नहीं अपनाती है। सफलता बड़ा त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। लड़की लोग के लिए जॉब हो ना हो, कोई ना कोई जॉब के लिए पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग का जिंदगी बड़ी नरक हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या ना, जो अगर सक्सेस हो गया उसकी बहुत तारीफ होगी, जो जीत गया वो सिकंदर, और जो हार गया वो बंदरों नहीं रहेगा। मतलब 1 नंबर से भी अगर आप हारे हैं ना, 1 नंबर से भी लोग आपको अलग टाइप का देखेंगे। मतलब आपके बारे में 10 झूठी कहानियां, पढ़ता थोड़ी था, खाली घूमता था गांधी में। और सक्सेस भी हो जाएंगे तो झूठी कहानियां। अब बहुत पढ़ने में बढ़िया था, पूरा पैदा होने से पहले का संविधान याद था। कंपटीशन में पढ़ाई चेक नहीं की जाती, अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। इसलिए जो लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं वो कंपटीशन में सफल नहीं होते। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। लड़का सब नहीं रोता, और अगर लड़का रो रहा है ना तो समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है। तुमको रोने के लिए नहीं बने होते। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है। आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, नो। लेकिन होता है कभी कभी लड़के भी रो देते हैं। जब लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप, लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया, बहुत एक से इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उम्मीद टूट जाती है। तब लड़का क्या करता है, रो देता है। और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है। सपना नहीं है तुम्हारे पास, भ्रम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं। तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं। तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's the dream। शिक्षा की ताकत समझते हो? कितना बोलना है ये नहीं मायने रखता है, क्या बोलना है ये मायने। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना ये बहादुरी। कि भाई देखो, तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। नहीं समझ में आया? गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। होती है क्या?
इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में है। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का, एक ही मौका है। क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी हमरा से ना हो तो इस समय, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। पढ़ाई कर लो, जखम मुखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं कर। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की डेगची का मसाला है जी। आप समझते हैं? यहाँ पे पैसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, पैसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तो सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के, सब मुस्कुराने लगे। अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जबान के बुरे, दिल के बुरे थोड़ी। ऐसा ऐसा गेम दिखाता है पैसा। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर, जाके लड़की का पैर छू कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी। सबसे बड़ा खेल है ना, लोग कहते हैं मुझे दुनिया जीतनी। दुनिया नहीं जीतनी बेटा, सबसे पहले अगर आपको कुछ जीतना है तो अपना दिमाग जीतिए। जब भी आप कहते हो यार मुझे ये एग्जाम जीतना है, मुझे ये नौकरी जीतनी है, मुझे कंपटीशन जीतना है, जो भी व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे दुनिया जीतनी है, उससे मैं यही कहूंगा सबसे पहले आप अपना दिमाग जीतिए। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे, और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखो। जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज लाके देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको बोला दीजिए भाई। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है।
आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आपका जन्म किसी ने नोट नहीं किया है आपके माँ बाप के अलावा। आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है। कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो गया। साला कुछ तो करेंगे यार। एक चीज याद रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में रखो। कोई तुमसे आकर बोल देता है कि यार इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो पढ़ने में बहुत बेकार है, देखिए इसकी 8th 9th में कितनी परसेंटेज आई थी। कुछ फर्क नहीं पड़ता पिछली क्लास में कितने परसेंटेज आई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग की बातें सुनना बंद करो, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर जाओगे। मिडिल क्लास के बच्चों को दुख नहीं होता क्योंकि माँ बाप बहुत केयर कर देते हैं। माँ 10 बार कॉल करेंगी तो 11 बार यही पूछेंगी खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए। आप किसी रात बिना खाए सो जाइए, माँ जबरदस्ती उठा के खिलाएगी आपको। याद कीजिए, नहीं खाना, उठना ही पड़ेगा। अमीरों में इतने नहीं होते। डाइनिंग टेबल पे खाना रखा रहता है। जब माँ आएंगी माँ खाएंगी, जब बेटा आएगा बेटा खाएगा, जब बाप आएंगे बाप खाएंगे। किसी को किसी से मतलब नहीं है, सबके अपने कमरे चले जाएंगे। मिडिल क्लास में प्यार बहुत ज्यादा है, तो मिडिल क्लास को पता ही नहीं चलता कि दुख होता क्या है, ढंग से नहीं पता चल पाता, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाती है। और माँ बाप कभी बताते नहीं कि कितने दुख से तुमको यहां तक लेके आए हैं, कितना दुख करके तुम यहां तक आए हो, ये बताते ही नहीं है। मिडिल क्लास का माँ बाप डरपोक होता है, डरता है कि अगर बच्चे को बता दिया दुख तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बच्चा डिप्रेशन में चल जाएगा। मुझे लगता है कि माँ बाप को बताना चाहिए कि दुख की